द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड और कैसे ये आपकी जिंदगी को तब्दील कर देती है। सुपरचार्ज के लिए एक वायरल और जहन को झंझोड़ देने वाली कहानी। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा आदमी जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसे महसूस होता था कि उसके पास कुछ भी नहीं। लग्जरी कार, ड्रीम हाउस, सक्सेसफुल बिजनेस, हजारों फॉलोअर्स। बाहर से देखने में लगता था कि उसने जिंदगी पहले ही जीत ली है, लेकिन अंदर से वो थका हुआ उठता था, बेचैन रहता था और चाहे जितना भी हासिल कर लेता, कभी काफी महसूस नहीं होता था। फिर एक छोटी सी आदत ने सब कुछ बदल दिया। ना कोई नई स्ट्रैटेजी, ना कोई नया मौका, ना ज्यादा पैसा, बस नजरिए में एक खामोश सी तब्दीली, ग्रैटिट्यूड। और जो इसके बाद हुआ, उसने सिर्फ उसका मूड नहीं बदला, उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अयान से मिलो। 29 साल की उम्र में वो अपनी एज के अक्सर लोगों से बेहतर कर रहा था। उसका ट्रेडिंग अकाउंट बढ़ रहा था, उसका साइड बिजनेस स्केल हो रहा था, उसकी सोशल मीडिया ट्रैक्शन गेन कर रही थी। लेकिन कुछ था जो ठीक नहीं लग रहा था। हर जीत टेम्पररी लगती थी, हर अचीवमेंट छोटी महसूस होती थी, हर हासिल की हुई मंजिल फौरन किसी और गोल से रिप्लेस हो जाती थी। वो सोचता था, शायद मुझे बड़े गोल्स चाहिए, शायद मुझे ज्यादा सक्सेस चाहिए, शायद मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा। तो उसने और ज्यादा पुश किया, ज्यादा घंटे, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। लेकिन फुलफिल्ड महसूस करने के बजाय वो और ज्यादा खोखला महसूस करने लगा, क्योंकि ये वो सच है जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते। ग्रैटिट्यूड के बगैर सक्सेस एक ऐसी रेस लगती है जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं होता। आप भागते रहते हो, लेकिन कभी महसूस नहीं होता कि आप पहुंच गए हो। एक शाम, एक लंबी दिन के बाद अयान खामोशी में बैठ गया। न फोन, न चार्ट्स, न कोई डिस्ट्रैक्शंस, बस ख्यालात। और कई सालों में पहली बार उसने खुद से एक अलग सवाल पूछा। ये नहीं मुझे अभी और क्या चाहिए, बल्कि मेरे पास पहले से क्या है। शुरू में उसका जहन रेजिस्ट करता रहा। वो वापस मसाइल की तरफ चला गया, अधूरे गोल्स की तरफ, उन चीजों की तरफ जो परफेक्ट नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसने सोचा, अपने वालिदैन के बारे में जो उसका सपोर्ट करते थे, अपनी सेहत के बारे में, उन मौकों के बारे में जिनका कभी उसने ख्वाब देखा था, उन छोटी जीतों के बारे में जिन्हें उसने इग्नोर कर दिया था। और फिर एक अजीब चीज हुई। कई महीनों में पहली बार उसने सुकून महसूस किया। इसलिए नहीं कि उसकी जिंदगी परफेक्ट हो गई थी, बल्कि इसलिए कि उसने आखिरकार देख लिया था कि उसकी जिंदगी पहले ही मीनिंगफुल थी। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये जहनी रीप्रोग्रामिंग का टूल है। आपका दिमाग फितरी तौर पर मसाइल पर फोकस करने के लिए वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल का ताल्लुक खतरों को पहचानने से होता है। लेकिन मॉडर्न जिंदगी में ये एक डेंजरस लूप पैदा करता है। आप उस पर फोकस करते हो जो मिसिंग है, आप खुद को नामुकम्मल महसूस करते हो, आप और ज्यादा के पीछे भागते हो, फिर भी खुद को नामुकम्मल महसूस करते हो। ग्रैटिट्यूड इस लूप को तोड़ देती है। यह आपके दिमाग को बताती है, तुम पहले ही महफूज हो, तुम्हारे पास पहले ही इतना है कि तुम ठीक हो सको, तुम में कमी नहीं, तुम कुछ बना रहे हो। और जब आपका दिमाग ये सिग्नल रिसीव करता है, सब कुछ बदल जाता है। आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आपके डिसीजंस बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि अब आप फियर से एक्ट नहीं कर रहे होते, आप अबंडेंस से एक्ट कर रहे होते हो। अयान रातों रात अमीर नहीं हो गया था, लेकिन कुछ और गहरा बदल गया था। उसने अपनी सुबहें अलग तरीके से शुरू करनी शुरू की। लॉसेस या मैसेजेस चेक करने के बजाय उसने 3 चीजें लिखना शुरू की जिनके लिए वो ग्रेटफुल था। शुरू में ये सिंपल लगा, शायद हद से ज्यादा सिंपल, लेकिन चंद दिनों के अंदर उसने कुछ अजीब महसूस किया। वो ज्यादा मुस्कुराने लगा, कम जज्बाती रिएक्शन देने लगा, मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान ज्यादा पुरसुकून महसूस करने लगा, और चंद हफ्तों के अंदर उसकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो गई। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड ने सिर्फ उसके इमोशंस नहीं बदले, इसने उसकी जहनी हालत बदल दी। कम फियर, कम ओवर ट्रेडिंग, ज्यादा पेशेंस, बेहतर डिसीजंस। वही मार्केट्स, वही स्ट्रैटेजीज, लेकिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ माइंडसेट। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब ग्रेटफुल होऊंगा, लेकिन हकीकत इसका उल्टा काम करती है। आप तब सक्सेसफुल बनते हो जब आप पहले ग्रेटफुल रहना सीखते हो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपके इमोशंस को स्टेबल रखती है, इंपल्सिव डिसीजंस को कम करती है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग को बढ़ाती है, लॉसेस के दौरान रेजिलियंस बनाती है। ट्रेडिंग, बिजनेस और जिंदगी में ये सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, ये प्रॉफिट ड्राइविंग ट्रेड्स हैं। अयान को एक पावरफुल बात समझ आई। ग्रैटिट्यूड उसकी स्पीड कम नहीं कर रही थी, ये उसे और मजबूत बना रही थी। ग्रैटिट्यूड से पहले अयान इस सोच में जी रहा था कि मेरे पास काफी नहीं है, मुझे सक्सेसफुल महसूस करने के लिए और चाहिए, दूसरे मुझसे आगे हैं।
ग्रैटिट्यूड के बाद उसने ये शिफ्ट किया कि मैं पहले ही प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मेरे पास कीमती मौके हैं, मैं कुछ मीनिंगफुल बिल्ड कर रहा हूँ। वही जिंदगी, मुख्तलिफ नजरिया, और यही फर्क सब कुछ बदल गया। क्योंकि जब आप कमी के एहसास से ऑपरेट करते हो, आप जल्दी करते हो, घबरा जाते हो, नताइज को जबरदस्ती पुश करते हो। लेकिन जब आप अबंडेंस से ऑपरेट करते हो, आप इंतजार करते हो, प्लानिंग करते हो, क्लैरिटी के साथ एग्जीक्यूट करते हो, और यही जगह है जहां असल सक्सेस होती है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ आपके माइंडसेट को अफेक्ट नहीं करती, ये आपके मुख्तलिफ एरियाज को ट्रांसफॉर्म करती है। मेंटल हेल्थ, आप कम फिक्र करते हो, ज़्यादा ग्राउंडेड महसूस करते हो, ज़्यादा सुकून महसूस करते हो। रिलेशनशिप्स, आप लोगों की ज़्यादा कद्र करते हो, कम झगड़ा करते हो, गहरा कनेक्शन महसूस करते हो। प्रोडक्टिविटी, आप बेहतर फोकस करते हो, बर्नआउट से बचते हो, कंसिस्टेंट रहते हो। फाइनेंशियल डिसीजंस, आप इमोशनल ट्रेड से बचते हो, लॉन्ग टर्म सोचते हो, रिस्क की कदर करते हो। ग्रैटिट्यूड सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक है। लोग ग्रैटिट्यूड को इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल लगती है। एक ऐसी दुनिया में जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, फास्ट मनी और कांस्टेंट हसल से भरी हुई है, ग्रैटिट्यूड पावरफुल नहीं लगती, ये बेसिक लगती है। लेकिन सच ये है कि सबसे सिंपल आदतें अक्सर सबसे बड़ी तब्दीलियां लाती हैं। अक्सर लोग चेस कर रहे होते हैं द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, द परफेक्ट टाइमिंग, द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, जबकि वो इस एक चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं जो इन सब को कंट्रोल करती है, उनका माइंडसेट। अयान ने एक सिंपल सिस्टम फॉलो किया। स्टेप 1, मॉर्निंग रीसेट। 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। बड़ी चीजें नहीं, छोटी हकीकी चीजें। स्टेप 2, मिड डे अवेयरनेस। दिन में एक बार रुककर कोई अच्छी चीज नोटिस करो, एक लम्हा, एक गुफ्तगू, एक छोटी जीत। स्टेप 3, नाइट रिफ्लेक्शन। सोने से पहले पूछो कि आज क्या सही हुआ। मुश्किल दिनों में भी हमेशा कुछ न कुछ होता है। ये सिंपल रूटीन वक्त के साथ आपके दिमाग को रिवायर करता है। कई महीनों बाद अयान ने अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखा। हाँ, उसके रिजल्ट्स इंप्रूव हो गए थे। हाँ, उसकी इनकम बढ़ गई थी। लेकिन सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटर्नल नहीं थी, वो इंटरनल थी। अब उसे ऐसा नहीं लगता था कि वो जिंदगी का पीछा कर रहा है, उसे लगता था कि वो जिंदगी जी रहा है। और तब उसने समझा, ग्रैटिट्यूड आपके पास जो है उसे नहीं बदलती, ये इस बात को बदलती है कि आप उस चीज को कैसे एक्सपीरियंस करते हो जो आपके पास है। और जब ये बदल जाए तो बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जिस जिंदगी के पीछे आप इस वक्त भाग रहे हो, वो शायद आपको पहले ही काफी महसूस हो, अगर आप बस उसे देखने का तरीका बदल लो। अपनी एम्बिशन को कम करके नहीं, बल्कि अपनी अवेयरनेस को बढ़ाकर। क्योंकि सच ये है, ग्रैटिट्यूड आपको सेटल नहीं करती, ये आपको पावरफुल बनाती है। ये डेस्पिरेशन को हटाती है, ये फियर को हटाती है, ये आपके इमोशंस पर कंट्रोल देती है। और ऐसी दुनिया में जहां अक्सर लोग रिएक्टिव होते हैं, यही आपका सबसे बड़ा फायदा है।